नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। अभी हम बात करने वाले हैं कि जो आपका बिहार पुलिस में 21,391 भर्ती आया है और जो 1 अक्टूबर का एग्ज़ाम हुआ है उसमें कहां कहां से प्रश्न पूछा गया, एक एक चीज़ आपको बारीकी से मेरे भाई बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भले एक क्लास आप कम करना, लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और नए पैटर्न पर आपको सिलेबस बता दे रहे हैं, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, इस वीडियो में सब कुछ बता देंगे। आप एकदम कंफर्म हो जाइएगा कि कहाँ कहाँ नया चेंजिंग किया इस बार। देखिए, कोई भी एग्जाम हो हमेशा 10 से 15% चेंजिंग होते रहता है, उसको लेकर नहीं चलना है। लेकिन 80 से 85% जो एवरेज रहता है उसको कवर करने का हमेशा सोचना चाहिए। एक काम आप लोग और कीजिएगा कि आपके सामने जो है स्क्रीन पर किरण पब्लिकेशन का समान ज्ञान का NCERT पर वन लाइनर का जो बुक दिखाई दे रहा है, आप इसे ले लीजिएगा, क्योंकि समान ज्ञान के लिए मार्केट में अभी इससे अच्छा कोई बुक है ही नहीं। अब चलिए हम एक एक चीज को बारीकी से समझाते हैं, उसे गौर कीजिएगा कि कौन सा सेक्शन से कितना पूछा गया, कहाँ कहाँ नया परिवर्तन लाया। ठीक, आपका जीके का क्या किया, देखिए लिखा है बिहार पुलिस न्यूज सिलेबस। भर्ती आपका है 21,391। पैटर्न आपका 1 अक्टूबर को फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों को लेकर हम चल रहे हैं। इसमें टोटल जो 100 प्रश्न आपसे पूछा गया उसी पर बात करेंगे, क्योंकि पेपर तो आउट हो गया था, सबको मालूम है पैटर्न, लेकिन पैटर्न सब लोग अच्छे ढंग से नहीं बता पा रहे हैं। बार बार कमेंट आने पर इस वीडियो को लेकर आए। पहला आपको ध्यान दीजिए जीके। ठीक, जीके में आपका क्या किया कि 33 से 35 प्रश्न पूछा, लेकिन इसमें परिवर्तन कहाँ पर लाया। फर्स्ट शिफ्ट में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया, लेकिन सेकेंड शिफ्ट में मिलान करने वाला पूछा। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि मिलान करने वाला हार्ड होता है। मिलान करने वाला सबसे इजी होता है, क्योंकि उसमें 4 क्वेश्चन रहेगा तो 2 क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि जो आप जानते होंगे, अगर उससे पकड़ कर मिला दीजिएगा आपका आंसर निकल जाएगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो ऐसा भी क्वेश्चन 1-2 लाकर हम आपको बता देंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। और जीके में क्या परिवर्तन किया कि हम लोग ज़्यादा फोकस करते थे भारत के भूगोल पर, लेकिन उसने नया चीज़ को क्या ऐड कर दिया कि विश्व के भूगोल को उठाकर 3 से 4 क्वेश्चन डाल दिया। और हमने विश्व के भूगोल के टॉपिक को पढ़ा रहे हैं इसी चैनल पर शाम में 6 बजे, इसलिए आप लोग जुड़ जाइए, टॉपिक वाइज पढ़कर अपना रिजल्ट पक्का कर लीजिए। तो ये समझ में आ गया कि जीके में कहाँ से पूछा। और हिस्ट्री ज्योग्राफी जहाँ से पूछता था, मतलब हिस्ट्री जहाँ से पूछता था, पॉलिटिकल जहाँ से पूछता था, वो तो पूछा ही। थोड़ा सा आपका ज्योग्राफी में यानी भूगोल में चेंजिंग लाया, विश्व भूगोल को ऐड कर दिया। इसी में आपका बिहार जीके से 2 से 3 प्रश्न डाल दिया। अब चलिए कि जीएस यानी जनरल साइंस में से कहाँ से आपका प्रश्न पूछा गया। जनरल साइंस की बात किया जाए तो आपका 28 से 30 प्रश्न पूछा, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा अगर बल दिया तो आपको बायोलॉजी पर दिया, यानी जीव विज्ञान पर ज़्यादा फोकस किया। उसके बाद क्या किया कि केमिस्ट्री किया, और सबसे कम थोड़ा बायोलॉजी कर दिया, फिजिक्स कर दिया। लेकिन हमेशा क्या करता था कि फिजिक्स का वेटेज ज़्यादा रखता था और बायोलॉजी का आपका वेटेज उसके बाद केमिस्ट्री का सबसे कम रखता था। लेकिन इस बार बायोलॉजी का वेटेज बढ़ा दिया, लेकिन क्वेश्चन एकदम सही था, जो पैटर्न होना चाहिए वही था। न्यूमेरिकल किसी भी प्रकार का ज़्यादा बल नहीं डाला। अब अगला है आपका मैथ का बारी। ठीक, क्या चीज़ का, मैथ में आपका 10 प्रश्न पूछा। इसमें एक प्रश्न आपका पूछा सीरीज का, जिसे आप रीजनिंग समझिए या मैथ समझिए। सीरीज का क्वेश्चन हमेशा बिहार पुलिस में पूछा जाता था, पूछा जाता है और पूछा जाता रहेगा। 10 प्रश्न पूछा, जिसमें 1 से 2 प्रश्न आपका त्रिकोणमिति, 1 प्रश्न अलजबरा। तो हम शुरू से बोले त्रिकोणमिति अलजबरा कमजोर है तो उस पर फोकस मत कीजिए। आप लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, औसत, इन सभी चीज़ों प्रतिशत पर फोकस कीजिए। 7 से 8 नंबर आपका आसानी से
आ सकता है। तो अब तो समझ चुके होंगे कि मैथ कहाँ से पूछा। देखिए इस तरह से जो पैटर्न बता दे रहे हैं ना, अच्छा से अगर आप तैयारी कर लेते हैं 80 प्लस एकदम इजीली रूप से आ जाएगा। रिजल्ट बनाना एकदम आसान हो जाएगा। इस चैनल पर बैच भी चल रहा है शाम में 6 बजे टॉपिक वाइज, अगर उससे भी आप जुड़ जाते हैं तो आपका 80 प्लस आसानी से आ सकता है। अब आइए इंग्लिश, क्या चीज़, इंग्लिश। ठीक, इंग्लिश में आपका 5 से 6 प्रश्न पूछा। 5 से 6 प्रश्न में 3 से 4 प्रश्न आपका बनने वाला था, 2 प्रश्न हार्ड था। हम इंग्लिश पढ़ाए भी नहीं थे, ऐसे बोले थे कि 5 से 6 प्रश्न पूछेगा तो 3 से 4 प्रश्न आपसे इजीली रूप से बन ही जाएगा। इसके बाद जो आपका है वो आता है रीजनिंग। क्या चीज़, रीजनिंग। रीजनिंग का आपका 2 से 3, अगर मैथ को शामिल कीजिएगा तो 3 रीजनिंग हो जाएगा, मैथ छोड़ दीजिएगा तो 2। रीजनिंग में क्या किया कि त्रिभुज और भुज का संख्या गिनने को सीरीज वाला क्वेश्चन पूछ दिया, तो हमने त्रिभुज और चतुर्भुज की संख्या गिनने को भी आपको बता चुके हैं ताकि किसी भी प्रकार का आपका प्रॉब्लम नहीं हो। ट्रिक के साथ रीजनिंग का जो पूछा था वो बताए हैं। अब लास्ट जो आपका है वो है आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर आपका 3 से 4 प्रश्न देखने को मिला, तो इसलिए करंट अफेयर ज़्यादा बल मत डालिए। आपको बल कहाँ पर डालना है, रिजल्ट कहाँ से बनाना है, तो रिजल्ट जीके जीएस, ठीक, और रीजनिंग, इसको पकड़कर अच्छे से पढ़िए। अगर आपको पकड़कर पढ़ने नहीं आ रहा है तो मेरे साथ बने रहिए, हम पकड़कर इसको पढ़ा देंगे, आपका रिजल्ट बन जाएगा। क्योंकि 1 अक्टूबर के एग्जाम पर पैटर्न से मालूम चल चुका है कि कहाँ कहाँ से पूछता है। तो मानते हैं हम लोग 100% तैयारी करेंगे, 10% परिवर्तन भी करें तो क्या दिक्कत, 10% तो चेंजिंग करेगा ही। इसका सिस्टम भी है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का जो पैटर्न रहता है उसमें 10 से 15-20% चेंजिंग लाता ही है, इसलिए किसी भी तरह की घबराने की जरूरत कुछ नहीं है। बस आप सभी मेरे साथ बने रहिए। ये जो पैटर्न है इसी पैटर्न को आप लोग फॉलो कीजिए, आपका रिजल्ट जरूर होगा। काम क्या करना है आपको, एमसीक्यू, कुछ टीचर केवल एमसीक्यू चला रहे हैं, उसको आपको नहीं करना है। अगर एमसीक्यू के चक्कर में अभी से लग गए तो आपका रिजल्ट फिर इस बार गड़बड़ हो सकता है। अभी आपको जो जो टॉपिक से पूछा है, क्या चीज़ से, जिस टॉपिक से पूछा है उसी टॉपिक को पकड़ के पढ़िए, आपका रिजल्ट जरूर होगा। अगर और भी किसी भी तरह का प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में आपसे यही बताने आए थे कि इसका पैटर्न क्या है। अगर और कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, पूछ सकते हैं। आज के वीडियो के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आपका रिजल्ट जरूर होगा। स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि ये पैटर्न रहा आपका बिहार पुलिस का न्यू सिलेबस का। फिर मिलते हैं आपसे शाम में 6 बजे क्लास के साथ, इसलिए शाम में 6 बजे क्लास जरूर कीजिएगा। उसमें लिखा होगा बिहार पुलिस न्यू एग्जाम पैटर्न, उस क्लास को हर हाल में करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।